बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंगलाचरण। या कुदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृताम या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित शंकरा प्रभृति वह सदा वंदिता सामान्य पातु सरस्वतीं भगवती निशेष जाड्यापहां शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माधवं जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं भेदां जाघ्यात करापहां हस्ते स्फटिक मालिकां च दधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वन्दे देवोमापतिं श्रीगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्क बहिर्नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वन्दे शिवशङ्करं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। श्री गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रेम हो जाए। श्री गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रेम हो जाए। परम प्रीतम की सुंदर मूर्ति दिल में समा जाए। कहा करते हैं ऋषि मुनि वेद सतगुरु की कृपा होगी तो जग के मोह बंधन में फंसे हम पार हो जाएं। प्रबल ममता की डोरी को है गुरुवर कैसे तो मैं तुम्हारी एक दृष्टि हो तो बंधन छार हो जाए। महाबलवान विषयों ने हमें बांधा है कर्मों में ये ग्रंथि है बड़ी उलझी बिना तेरे न खुल पाए। चरण कमलों में तेरे नाथ कैसे प्रेम जोरू मैं दया में गर दया हो वे मेरा उद्धार हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात
अद्वैतानंद साहित्य, प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जय कहरा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जयपुर में महात्मा सत्संग। एक रोज इरशाद हुआ कि जयपुर में एक महात्मा के स्थान पर हफ्तावार सत्संग हुआ करता था और उसमें भजन कीर्तन सभी तरह की बातें होती थी। एक दफ़ा किसी शख्स ने ऐसे प्रेम से भजन गाया कि भीड़ में से एक महात्मा को सुनकर मस्ती आ गई और वह नाचने और झूमने लगे। रियासत के दीवान यानी मुसाहिबे आला जो उस स्थान के महंत के शिष्य थे वह भी वहाँ मौजूद थे और वह अपने साथ अपने एक दोस्त कौम जैनी को भी ले गए थे, मगर वह जैनी साहब ना तो सत्संगी थे ना फ़कीर दोस्त, सिर्फ दीवान साहब की दोस्ती की वजह से उनके हमराह अर्थात साथ आए थे। इसीलिए उन महात्मा को नाचते देखकर कहने लगे कि यह भी खूब ढोंग है और घृणा से देखकर मुंह फेर लिया। दीवान साहब ने फरमाया कि आप ऐसा ख्याल ना करें, इस वक्त इन पर मस्ती तारी है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि कोई हम पर तारी कर दे तो जाने। उन दोनों में आपस में ये बातें हो रही थी कि यह हाल उस स्थान के महात्मा को भी आंतरिक तौर पर मालूम हो गई। हालांकि उस वक्त करीब करीब 200 आदमियों की भीड़ थी, मगर उन्होंने ऐसी तवज्जो की कि तमाम सभा में उपस्थित साथ उन जैनी साहब के बेहोश हो गए और बहुत अरसा तक बेहोश पड़े रहे। फिर सभी होश में आते गए और सबसे पीछे दीवान साहब और जैनी होश में आए। उस वक्त महात्मा ने सूरत बदलकर और जरा नाराज होकर अपने शिष्य दीवान साहिब से फरमाया कि तुम फ़कीरों का ठट्ठा उड़ाते हो, खबरदार आइंदा ऐसे अविश्वासी आदमियों को भूल कर भी अपने साथ ना लाना। भीड़ में सब तरह के आदमी होते हैं। इससे फ़कीर साहब की यह मुराद थी कि हर एक आदमी को ऐसी ताकत नहीं हुआ करती जैसी कि तुमने देखी है। अगर इस वक्त ऐसा ना किया जाता तो शर्म की बात थी। यह सुनकर दीवान साहब और जैनी साहब दोनों महात्मा के चरणों में गिर गए और जैनी साहब ने रो रो कर माफ़ी मांगी और उसी वक्त उपदेश भी लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन मजदूरी से मुश्किल है। एक रोज इरशाद हुआ कि जयपुर में एक साधु के यहाँ मकान निर्माण का कार्य जारी था और बहुत से मजदूर काम कर रहे थे। एक ब्राह्मण ने भी मजदूरी पर काम करने की इजाज़त चाही। साधु ने उससे रोज़ाना मजदूरी ठहराकर एक आसन और माला उसके हवाले कर दी और कहा कि आप इस जगह बैठकर राम राम कहो, शाम को मजदूरी लेकर घर चले जाना। ईंट पत्थर ढोने से तुमको कष्ट होगी, इसमें बैठे बिठाए दाम मिल जावेंगे। वह ब्राह्मण माला लेकर भजन करने लगा,
मगर थोड़ी देर में ही बिल्कुल उकता गया और इधर उधर देखने भालने लगा। एक मजदूर कुछ खराब काम कर रहा था, उसको झिड़कने लगा कि इस तरह से नहीं बल्कि इस तौर से काम करो। वह साधु बोले कि ब्राह्मण देवता, तुमको इस झगड़े में क्या पड़ी, जैसा उसके जी में आवे उसी तरह से काम करने दो, आप अपना भजन किए जाओ। ब्राह्मण ने कहा, हम इस तरह पर काम को खराब होते देखकर चुपचाप नहीं बैठ सकते। अगर तुम इसमें नाखुश हो तो यह लो अपनी माला और आसन, हमसे यह रगड़ा नहीं होता, हम तो मजदूरी करके कमा लेंगे। माला फेंक कर चला गया। फिर साधु हमसे संबोधित होकर कहने लगे कि देखिए महाराज, भजन तो मजदूरी करने से भी मुश्किल काम है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। इस प्रवचन को और स्वरूप लीला को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। सतगुरु के चरणों में जिसका मन लग जाता है, फिर उसको जगत सारा सुपना नजर आता है। जिस प्रेम की गलियों में है प्रेम खिलौना पाया, वह अपने प्रीतम के गुणवाद सदा गाता है। जब प्रेम को मीरा ने सर बेच खरीद लिया, चाहे जहर भी हो अमृत इस प्रेम से बन जाता है। जब प्रेम से सबरी ने चुन चुन कर बेर राखे, उन झूठे बेरों को प्रभु प्रेम से खा जाता है। कहे दास जगत में बिन प्रेम प्रीतम के, इस जीव का जीवन ही मानो निष्फल जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हर शय में जलवा तेरा। एक बार चकोरी आश्रम में एक महात्मा जी की सेवा लंगर में लगी हुई थी। एक दिन वे लंगर की सेवा से निवृत्त होकर दरबार में चले आए, जहाँ करुणा, प्रेम और आनंद के अवतार महाप्रभु वचन सुधा बरसा रहे थे। दरबार में उपस्थित सभी भक्तजन तन मन की सुध बुध भूलकर प्रभु की मनोहरी छवि को एकटक निहार रहे थे। महात्मा जी ने जब यह अद्वितीय नज़ारा देखा तो सोचने लगे कि मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ, जो रात दिन लंगर की सेवा में ही जुटा रहता हूँ। ये सब तो बड़े भाग्यशाली प्रेमी हैं, जो हर समय महाप्रभु के दर्शन करते रहते हैं और प्रभु की मधुर वाणी का श्रवण भी करते हैं। यह भाव बिना किसी से व्यक्त किए वे लंगर में लौट आए और पुनः सेवा में लग गए। जैसे ही उन्होंने आटे का पेड़ा उठाया तो उसमें श्री गुरु महाराज जी की छवि दिखाई दे रही थी। सोचा वह आँखों का भ्रम है। रोटी बनाई तो उसमें भी महाप्रभु की छवि दिखाई दे रही थी। पानी के बर्तन में हाथ डाला तो वही हाल। आलम यह था
कि जिस चीज़ को महात्मा जी देखते वही श्री गुरु महाराज जी साक्षात दिखलाई देते। यह नज़ारा देखकर सभी घबरा गए और बेचैनी की हालत में अपने आराध्य देव के समक्ष हाजिर हुए। दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे कि दाता दीन दयाल जी, मेरा दिमाग चकरा गया है। अंतर्यामी महाप्रभु प्यार भरी डांट लगाते हुए बोले, बेईमान कहीं के, स्वयं ही तो कहते हो कि वे बड़े भाग्यशाली हैं जो हर समय दर्शन करते हैं और मैं हूँ जो दर्शनों से वंचित रह जाता हूँ। अब दर्शन होने लगे तो घबरा गए। ऐसा कभी मत सोचो कि हमारी दृष्टि सिर्फ सामने बैठे प्रेमियों पर ही है, बल्कि हमारी दृष्टि उन पर ज़्यादा रहती है जो गुप्त रूप से सेवा में लगे रहते हैं। महात्मा जी ने अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी और श्री आज्ञा प्राप्त कर पुनः लंगर में चले गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ, सत्संग उपदेश, ध्यान योग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक दिन किसी भक्त ने महाप्रभु के चरणों में आकर प्रार्थना की, गुरुदेव, आपने अपने सत्संग में बताया था कि ध्यान तो एक प्रकार का कुआं खोदना है, परंतु कुआं तो अपनी धरती पर खोदा जाता है तभी पानी मिलता है। धरती आपने शरीर को बतलाया है कि अर्थात देह मूर्ति का ध्यान करने से आत्म अनुभव होगा। यदि आत्मा को अपने शरीर के अंदर से ही प्रकट करना है तो ध्यान दूसरे शरीर का क्यों किया जाए? अपने ही रूप का ध्यान क्यों न किया जाए? अपने स्थूल स्वरूप का ध्यान करने से क्या आत्म साक्षात्कार नहीं होगा? कृपया दास के मन की शंका का निवारण। महाप्रभु बोले, प्रेमी, यह आपकी भूल है। जो आपके मन में यह विचार आया है कि अपने ही स्थूल रूप का ध्यान करने से जीव नरकगामी होता है। 84 का बीज तो यह नाम और रूप ही है। ध्यान तो नाम रूप को मिटाने के लिए किया जाता है, परंतु अपने रूप का ध्यान करने से यह नाम रूप और दृढ़ हो जाएगा। नाम रूप तो प्रत्येक जन्म में मिलता रहेगा, इसमें 84 का चक्र समाप्त नहीं होगा। ध्यान उस रूप का करना चाहिए जो रूप होते हुए भी रूप में फंसा हुआ ना हो, अर्थात उसका देह ध्यास छूट चुका हो और आत्मानंद में सदा मग्न हो। भाव यह है कि नाम और नामी एक हो जाए। महापुरुषों ने गुरु रूप का ध्यान करने का आदेश दिया है। वह शरीर पवित्र है। शरीर को धारण करके महापुरुष सांसारिक लोगों को सदुपदेश दे रहे हैं। ऐसे पूर्ण और पवित्र रूप के ध्यान से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होगी और वह परमानंद का भागी बनेगा। भगवान राम ने भी जनकपुरी धनुष तोड़ते समय गुरु मूर्ति का ध्यान हृदय में लाकर प्रणाम किया। तब सद्गुरु कृपा से एकदम हल्का पाकर उसे तोड़ दिया। गोसाई तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में लिखते हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धुन लीन्हा। हृदय मंदिर में गुरु के ध्यान को प्रतिष्ठित करके भगवान ने उन्हें प्रणाम किया, फिर ब्रह्म शक्ति द्वारा धनुष को तोड़ दिया। गुरु नानक देव फरमाते हैं,
हर मंदिर सोई आखिए जित्थो हर जाता। मानस देह गुरु बचनि पाया सब आत्म राम पछाता। हर बाहर मूल न खोजिए घर माही विधाता। मन मुख हरि मंदिर की सार ना जाननी तिन्हि जन्म गवाता। सब में एक बरतता गुरु शब्दी पाया जाई। यह सब मंदिर अर्थात शरीर उस ज्योति स्वरूप परमात्मा के निवास स्थान है। यह सर्वव्यापी और परिपूर्ण है, परंतु जिस रूप में वह प्रकट हो वही उसके प्रसिद्ध मंदिर है। वह आपके अंदर भी विद्यमान है। वह निर्गुण ब्रह्म है, जिसने निर्गुण में अपना सगुण स्वरूप लीन कर लिया। उसी सगुण द्वारा काम बन सकता है, अर्थात उसी मंदिर से आपको उसके दर्शन होंगे। उस सगुण रूप का ध्यान साधक को करना होगा। इस पर यह एक उदाहरण है, जैसे गोल बेर का पेड़ अपनी ऋतु में बोने पर अवश्य उगता है, क्योंकि वह गोल रूप अर्थात झगड़े में पड़ा हुआ है। कई बार कोई मनुष्य दूसरे व्यक्ति से कहता है कि भाई तूने कोई विशेष बात तो नहीं बताई, गोल मोल सा उत्तर दिया है, अर्थात बात को चक्कर में डाल दिया है। अब इस जन्म मरण रूपी चक्कर से छूटने का ढंग यही है कि कोई बुद्धिमान माली आकर उस गोल बेर वाले पेड़ की ताज़ा आँख अर्थात शाखा को काटकर दूसरे बेर, जिसे सेब बेर भी कहते हैं, उसकी शाखा के स्थान पर पेबंद कर देता है। ऊपर रस्सी बांधकर मीठा पानी डाल देता है। अब उसका जन्म मरण समाप्त हुआ, नाम तो उसका बेर ही रहा। उस मुक्त बेर की पेबंद गोल बेर में लगी, तब वह भी उसके ध्यान में लीन होकर जन्म मरण के चक्कर से छूट गया। अर्थात बेर को बार बार दांतों तले दबाकर खाया जाता है। इस प्रकार यह यम की मार से बच गया। यदि वह अपने ही ध्यान और रूप में मग्न रहता तो कभी इस बंधन से ना छूटता। जब उसने अपने नाम रूप को त्याग कर दूसरे बेर के नाम तथा रूप को अपनाया, तब जाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। गुरु का शरीर हमारे शरीर के समान होते हुए भी मुक्त है, इसीलिए उसी शरीर का ध्यान करने से जीव को सद्गति प्राप्त होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अच्युतानंद पुरी एक स्वामी जी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के लीला संस्मरण का वर्णन करते हैं। परम श्रद्धेय श्री गुरु महाराज जी श्री श्री 108 श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज का दर्शन 1962 में प्रथम और अंतिम था। उनका प्रथम दर्शन महासुखद था। उनके मिलने का ढंग भी बड़ा ही सुहावना था। ऐसा लगता था जैसे हम उनके पुराने परिचित हैं और वे हमारे पुराने जाने माने पहचाने हो। ऐसे भावपूर्ण और आशीर्वाद देते हुए दर्शन दिए, मानो हमारे लोगों परम प्रेमास्पद ही परम सुखद हो।
उनको देखकर उपस्थित भक्तों के दिल खिल उठे। स्वाभाविक ही सबका सिर चरणों में नतमस्तक हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाँह पकड़ कर भाई, लट लटकावे तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। चार गजी चर गजी मंगाई, बना काठ की घोरी, चारों कोने आग लगा दी, जर गई तन की होरी। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। हार जरे जस सूखी लकड़ी, केस जरे जस घासा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, तजो जगत की आशा। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन गुरु। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु। आज के सत्संग का समय दोपहर बाद 3 बजे का है। श्री गुरु महाराज जी को पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार कल चंडीगढ़ जाना है, अतः आज 3:30 बजे शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जमा है। सभी उनके दर्शन पाने के लिए ललायित है। उनसे 2 बातें करना चाहते हैं। श्री गुरु महाराज जी सभी से बात कर रहे हैं। उन्हें अधिकतर भक्तों के नाम याद है। वे उन्हें नाम लेकर बुलाते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं। भक्त हैं कि उनसे बातें करते ही जाते हैं। सभी में उनके अधिक से अधिक निकट होने की होड़ लगी है। श्री गुरु भगवान ने घड़ी देखी और प्रवचन आरंभ किया। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। भाइयों, पूर्व जन्म के पुण्य कर्मानुसार मनुष्य जन्म मिला और प्राप्त हुआ स्वस्थ तथा सुंदर शरीर। भाग्यवश किसी संत महात्मा का सत्संग भी मिल गया तो क्या इससे प्रभु प्राप्ति हो जाएगी, अथवा भगवत दर्शन के लिए कोई अन्य उपाय तो करना पड़ेगा। तो कहना पड़ता है कि यदि मनुष्य संसार की सर्व विद्याओं में संपूर्ण हो जाए, सत्संग से ज्ञान भी प्राप्त कर ले, अपनी बुद्धि द्वारा प्रभु मार्ग पर चलने की युक्तियां भी सोच ले, किंतु जब तक किसी भेदी गुरु की शरण नहीं लेगा
तब तक मनुष्य उस परम धाम सच्चिखंड अथवा दयाल देश में नहीं पहुंच सकेगा। गुरु बिना गति नहीं है। यदि बिना गुरु के गति होती तो राम कृष्ण जैसे अवतार कदापि गुरु धारण ना करते। वे तो स्वयं सारे संसार के मार्गदर्शक थे। उनका अवतार ही संसार को रास्ता दिखाने के लिए हुआ। तो भी मर्यादा अनुसार उन्होंने गुरु की शरण ली। कहा है, राम कृष्ण से कौ बरा उन्हीं तो गुरु कीन, तीन लोक के वह धनी, गुरु आगे आधीन। जब ऐसे महापुरुषों ने गुरु धारण किया तो साधारण जीवों की क्या विसात कि गुरु के बिना गति प्राप्त कर ले। कोई विद्वान चाहे समस्त ग्रंथों का अध्ययन कर ले तो भी गुरु के बिना परम धाम को प्राप्त करने में असमर्थ है। उस परम धाम में निवास करने वाले प्रभु का दर्शन गुरु द्वारा प्रदान की हुई दिव्य दृष्टि से ही होता है। गुरु महिमा तो इतनी बड़ी है कि इसका वर्णन अत्यंत कठिन है। एक भक्त ने कहा है, गुरु गोविंदो खरे किसके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन सतगुरु दियो बताए। अर्थात प्रथम प्रणाम तो गुरु को ही किया जाता है जिसने सतगुरु अर्थात ब्रह्म का भेद बता दिया। इसीलिए गुरु महिमा पर विचारधारा दोहराइए और सोच कर देखिए, क्या गुरु बिना मुक्ति मिल सकती है। गुरु शब्द दो अक्षरों से बना है, गु और रू। गु नाम है अंधेरे का और रू नाम है प्रकाश का। अर्थात अज्ञान रूपी अंधेरे का नाश करके ज्ञान का प्रकाश करने वाला, उसे ही गुरु कहा है। प्रभु दर्शन के मुमुक्षु हर छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, ज्ञानी अज्ञानी, ऋषि मुनि, संत महात्मा, यहाँ तक कि अवतार पुरुषों ने भी गुरु धारण किया, क्योंकि गुरु बिन गति न होए। अर्थात गुरु के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति को चाहने वाले के लिए गुरु धारण करना अत्यावश्यक है। एक संत ने कहा है, हे प्रभु निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरे के शीश पर लाख पापियों का भार। अर्थात हजार पापियों के दर्शन का कोई दोष नहीं है, किंतु निगुरे के दर्शन करने का भारी दोष है। कारण स्पष्ट है कि उसके सिर पर लाख पापियों का भार होता है। कहा है, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन लेते दान, गुरु बिन दान हराम है, जो पूछो वेद पुराण। सज्जनों, गुरु धारण करने की इच्छा हर किसी को होती है। हर एक की कामना होती है कि ऐसा पूरा गुरु मिले जो झट ईश्वर से मिला दे। ऐसा सोचना ठीक भी है, परंतु पूरे गुरु की इच्छा भी तो यही है कि उसे शिष्य भी पूरा मिले। यदि कोई व्यक्ति चाहे कि उसे कृष्ण जैसा पूर्ण गुरु प्राप्त हो तो ऐसे व्यक्ति को अर्जुन समान शिष्य भी बनना पड़ेगा। वशिष्ठ जैसे गुरु की इच्छा रखने वाले राम जैसा शिष्य ही हो सकता है। दुर्वासा समान गुरु चाहते हो तो शिष्य भी कृष्ण जैसे बनो। नानक जैसा गुरु चाहते हो तो शिष्य भी अंगद जैसा हो। वेदों में कहा है, आचार्यवान पुरुषो वेदा। अर्थात जिसके पास गुरु है वही जान सकता है। गुरु से दूर रहना एक प्रकार से ईश्वर से दूर रहना है, और गुरु धारण करना एक प्रकार से ईश्वर का धारण करना है। एक प्रसंग आता है,
वेद व्यास के पुत्र श्री सुखदेव ने जन्म से ही संन्यास ले लिया था। 10,000 वर्ष तक तप करने के पश्चात उसे आकाशवाणी हुई, हे सुखदेव, तूने सचखंड में आने का अधिकार नहीं। कारण स्पष्ट है कि तू निगुरा है। सुखदेव आकाशवाणी सुनकर हैरान हो गए और पिता के कहने पर राजा जनक को गुरु धारण करके मुक्ति प्राप्त की। इसीलिए वेद व्यास ने कहा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जानते हो गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान क्यों बताया गया है? इतना ही नहीं, इन तीनों से ऊंचा दर्जा देकर गुरु को परब्रह्म कहा गया है। ऐसा कहना युक्ति संगत है। जिस प्रकार ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है, उसी प्रकार गुरु भी शिष्य के हृदय रूपी जगत में नाम, गुण, संतोष, विचार, वैराग्य, ध्यान, साधनादि दैवी संपदा के गुणों को उत्पन्न करके शिष्य के हृदय में एक नई सृष्टि की रचना करता है। इसीलिए गुरु को ब्रह्मा कहा है। जिस प्रकार विष्णु जगत की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार गुरु भी शिष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रु से बचाता है। शिष्य के हृदय में निश्चय, प्रेम, श्रद्धा, विवेक, वैराग, विद्या, ज्ञान आदि सद्गुण बने रहे। विष्णु की तरह इन गुणों की रक्षा करता है। शिष्य को 84 के आवागमन के चक्र में पड़ने से बचाता है। उसकी हर समय हर प्रकार से रक्षा करता है, जिससे शिष्य निर्भय होकर ईश्वर के स्वरूप के साक्षात्कार में अपना तन मन लगाए। इसीलिए गुरु को विष्णु कहा है। महेश्वर अर्थात शिव का काम काल रूप से संसार को समाप्त करना है, तो गुरु भी शिष्य के हृदय से बैर विरोध, छल कपट, कुकर्म, कुसंग आदि असंख्य दुर्गुणों का नाश करके उन्हें समाप्त करना है तथा सत्संग द्वारा ज्ञान उपदेश देकर नाम रूपी अमृत से शिष्य के 56 नरकों का नाश करना है। इतना ही नहीं, इससे भी अधिक काल रूप होकर शिष्य के हृदय से मैं मेरी की सृष्टि में प्रलय कर देता है। इसीलिए गुरु को महेश्वर कहा गया है। गुरु को परम ब्रह्म की पदवी इसलिए दी गई है कि परमात्मा की निराकार ज्योति गुरु रूप में आकर जीवों को ब्रह्मा की ओर अग्रसर करती है और शिष्य को दिव्य दृष्टि से ब्रह्म का पूर्ण रूप दिखाकर परम ब्रह्मा में लीन करा के ब्रह्म बना देती है। इसीलिए गुरु को परम ब्रह्म कहते हैं। सज्जनों, निगुरे के किए हुए शुभ कर्म से निगुरा मुक्ति भी तो प्राप्त नहीं कर सकता। शुभ कर्मों से उसे सांसारिक और स्वर्गिक सुखों की प्राप्ति तो हो सकती है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। निगुरे द्वारा किए हुए दान पुण्यों आदि कर्मों का फल उसे मिलता अवश्य है। यदि निगुरा मनुष्य शरीर त्याग कर पशु योनि में चला जाए तो किसी राजा, सेठ, धनवान का कुत्ता बनकर राजा, सेठ, धनवान के गृह में रहेगा, तो राजा आदि के सेवक भी उसकी सेवा करेंगे। उसे नौकर बाहर घुमाने लेकर जाएगा, नौकर ही उसे नहलाएगा और नौकर ही उसे खाना खिलाएगा। ऐसे कुत्ते प्रायः नरम सेज पर सोते हैं और धनिक के कीमती वाहनों में सैर करते हैं। यह उसके पुण्यों का ही फल है। फल तो पशु योनि में भी मिलता है, परंतु बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलती। आप पूछोगे
पूरा गुरु कौन है? केवल भगवे वस्त्र धारण करने वाला ही गुरु नहीं होता। सिर मुंडाने अथवा जटा बढ़ाने वाला ही गुरु नहीं होता। लंबे तिलक लगाने वाला भी गुरु नहीं कहला सकता। यह सब तो वेशधारी गुरु है। सच्चा और पूरा गुरु वही है जो शिष्य को अध्यात्म विद्या द्वारा दिव्य दृष्टि देकर परम ब्रह्मा परमात्मा के पूर्ण रूप को प्रत्यक्ष करा कर दर्शन करवा देता है। यह विशेष अर्थ भरी बात है। इसे भी कोई सच्चा गुरुमुखी समझ सकता है। पूरा गुरु शिष्य को मुक्ति का सत्य मार्ग दिखा सकता है। विचार करके देखो भाइयों, क्या आपको ऐसा पूर्ण गुरु प्राप्त हुआ है? यदि कोई कान में फूंक मारने वाला गुरु धारण भी कर लिया है तो क्या हृदय की आंखें खुली है? यदि दिव्य दृष्टि नहीं मिली तो समझ लो पूरा गुरु नहीं मिला। दत्तात्रेय ने 24 गुरु धारण किए। जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई तब शांति हुई। इसीलिए पूरे गुरु की खोज करो। पूरे गुरु को जांचने और परखने का एक ही मापदंड है जो आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करे और परम ब्रह्म का साक्षात कराने की क्षमता रखता है, वही पूरा गुरु है। सच्चा गुरु कृष्ण के रूप मिलते ही अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और उसने वह वस्तु देखी जिसको 10-10 हजार वर्ष तप करने वालों ने भी नहीं देखा। उल्टे लटकने वाले, पंच दुनिया सेकने वालों और फलाहार पर जीवित रहने वाले धर्म गुरुओं ने भी नहीं देखा। जब लग छिलका धान में तब लग उपजे आए, जब छिलके को तजनिक से मुक्त रूप हो जाए। पूरे गुरु के मिलते ही वासना रूपी छिलका जो जन्म मरण का बीज है को उतार फेंकने की शक्ति शिष्य को प्राप्त होती है। केवल गुरु ही बता सकता है सर्वशक्तिमान परमात्मा हृदय में कहाँ निवास करता है। अलख पुरु की आरसी संतन की ही देह, लखा जो चाहे राम को इनमें ही रख ले। गुरु का शरीर परमात्मा को देखने का शीशा है। जिस प्राणी को ईश्वर दर्शन की इच्छा हो तो वह गुरु के देह में ही ईश्वर का दर्शन कर सकता है। इसीलिए भाइयों, अपनी विद्या पर ही ना भूले रहो। यह ना समझो कि हमने धर्म ग्रंथ और ज्ञान की पुस्तकों को पढ़ लिया है और लकीर का फ़कीर बनकर ईश्वर का साक्षात्कार कर लोगे। ईश्वर प्राप्ति और आवागमन के चक्र से मुक्ति केवल पुस्तक ज्ञान से 100 जन्म में भी प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक किसी अध्यात्म विद्या के भेदी गुरु द्वारा आपको दिव्य दृष्टि का भेद नहीं मिलेगा, तब तक पर ब्रह्म के दर्शन होना संभव नहीं। यदि गुरु करने पर भी आप अधूरे ही हैं तो पूरा होने के लिए पूरे गुरु की तलाश करो। इस वहम में ना रहो कि गुरु एक सेवा अनेक। सच्चे सतगुरु सेवा के भूखे नहीं होते। वे शिष्य से धन वस्त्र मान बढ़ाई की इच्छा नहीं करते। सच्चे सतगुरु तो निष्काम निर्माण होकर जीवों का कल्याण करने के लिए मुक्ति का मार्ग बताते हैं। शिष्य से किसी प्रकार की कामना रखकर मंत्र देने वाला गुरु सच्चा गुरु नहीं होता। इसीलिए एक गुरु वाली कहावत मन ग्रंथ है। शास्त्राज्ञ अनुसार जब तक ब्रह्म से मिलाने वाला गुरु ना मिले तब तक खोज करो। सच्चे गुरु के मिलते ही हृदय में शांति स्थापित होगी। आपको अनुभव होगा जिसकी खोज कर रहे थे उसे पा लिया है, अब किसी और की आवश्यकता नहीं। कब आप हर्षपूर्वक कहेंगे कि श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। यह जयकार स्वतः बिना प्रयत्न के अपने ही आप
आपके मुंह से निकलती रही। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय हो सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति। यह अमृत प्रवचन दिल्ली में बुधवार दिनांक 12/10/1955 को दिया गया था। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे थे हमारे अंतर्यामी महाराज। सुश्री सतीश बटाला स्वामी सतप्रेमानंद बाई जी महाराज फरमाती है, सन 1958 की बात है। नंगल वाले महाराज जी के एक भक्त के घर लड़का पैदा हुआ। घर वाले बच्चे का नामकरण कराने के लिए उसे नंगल महाराज जी के पास लाए। श्री महाराज जी ने मौज में आकर कहा, यह नरेंद्र और फिर सुरेंद्र। एक ही समय 2 नाम रख दिया। खैर 6 साल हो गए। नंगल वाले महाराज जी महासमाधि में चले गए और श्री हुजूर परम महाराज जी गुरु गद्दी पर आसीन हुए। लोगों के दिल तो वैसे ही टूट गए थे और थोड़ा संशय भी था, क्या सचमुच यह महाराज उन्हीं के रूप है। तब तक उनके घर दूसरा लड़का भेजा। उनकी यह पुरानी बात याद आ गई कि इस बच्चे का नाम तो नंगल वाले महाराज जी ही रख गए हैं। अब जो नए महाराज बने हैं उन्हीं के पास ले चलते हैं। अगर यह पूर्ण सद्गुरु होंगे तो वही नाम रखेंगे। बच्चे का नामकरण भी हो जाएगा और सद्गुरु की परीक्षा भी। उन्हें इसी ख्याल में नंगल पहुँचे। श्री हुजूर अपने कमरे में पलंग पर विराजमान थे। ले जाकर उन्हें बच्चों की तरह लिटा दिया और स्वयं भी दंडवत प्रणाम किया। पुनः कहा कि महाराज जी, हम अपने बच्चे का नाम रखवाने आए हैं। महाराज जी बोले, उठा लो महाराज जी बोले, उठा लो अपने सुरेंद्र को। नाम तो इसका बड़े महाराज जी ही रख गए हैं। तुम लोग तो मेरी परीक्षा लेने आए हो। ऐसा सुनते ही वे लोग अवाक रह गए। उनके मन शंका बिल्कुल दूर हुई। उनका सिर श्रद्धा से श्री हुजूर के चरणों में झुक गया और सदा सदा के लिए उनके चरणों के पुजारी बन गए। तो ऐसे अंतर्यामी थे घटघटवासी मेरे महाराज। उनकी कृपा लीला का कोई बखान नहीं कर सकता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। भजन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्रभु के आवन जान के ना अखियाँ छन छन रहिया देखे गुरु भगवान के। प्रभु के
आवन जान के ना। चितवन जैसे चंद चकोर, देखे नाच बदरिया मोर। पपिया व्याकुल होके देखे आसमान के। प्रभु के आवन जान के ना। चाहत ओ स्वादी के पानी, ऐसन तिन्ही प्रेम दीवानी। पी पी कही पपिया होके प्रीतम प्राण के। प्रभु के आवन जहान के ना। तरपत जैसे जल बिन मीन, मन बिनु बन के हालत दीन। हमनी तरपी दर्शन खातिर गुरु भगवान के। प्रभु के आवन जान के ना। हुहिए जब दर्शन गुरुबर के, होई शीतल मन किंकर के। अखिया सुवन से पग धोई परम महान के। प्रभु के आवन जान के ना। अखियाँ छन छन रहिया देखे गुरु भगवान के। प्रभु के आवन जान के ना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विषय भोगों के जहरीले लड्डू कब तक खाओगे। खरिया रोहतास में दिनांक 2/4/1975 को दिया गया प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भिन्न भिन्न भावनाओं को लेकर आए हुए प्रेमियों, बोलो हरि ओम। लोग अपने प्रेमियों से मिलकर पूछते हैं कि कहो समाचार क्या है, घर वाले बाल बच्चों का क्या हाल है। लेकिन यहाँ तो दूसरी ही बातें चल पड़ी। हम जानते हैं कि तुम अपने प्रारब्ध के अनुसार कुछ सुखी कुछ दुखी तो हो ही। कोई बात नहीं, वे सुख दुख ऐसे ही चलते रहते हैं। मुख्य रूप से मैं तुमसे पूछता हूँ कि प्रभु से तुम्हें प्यार कितना है। क्योंकि भगवान से तुम्हारा प्यार होगा तो दुखों में भी धैर्य बरतोगे। फलता सुख दुख दोनों में तुम राजी रहोगे। तुम आज बहुत दुखी हो, तुम्हारा दिल दिमाग हर वक्त अशांत रहता है। आखिर तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तुमने दूसरे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। जो प्रारब्ध बस होना ही था उसमें भी दखल डालकर बेकार परेशान हो रहे हो। केवल इसी अहंकार बस कि मैंने ही सब किया। तुम्हारा यह झूठा अहंकार ही तो तुम्हें खा रहा है, चैन नहीं लेने देता। दुनिया भर के लिए लगता है तुमने ही जिम्मा ले लिया है। अरे भगवान तो विशंबर है, वह सबकी खबर रखता है। 84 लाख योनियों की व्यवस्था जो करता है, क्या वह हमारी नहीं करेगा। हमें सब्र ही नहीं है। हम हद से ज़्यादा स्वार्थी हैं। हमसे तो पशु ही अच्छे हैं। स्वार्थ ने हमें इतना अंधा बना दिया है कि हम अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए दूसरे का गला घोटते
जरा भी नहीं हिचकते। हम 10-20 के फ़ायदे के लिए दूसरे का घर लूट लेते हैं, दूसरे के बच्चे मार डालते हैं। यह केवल हम करते हैं, हम मानव। इसीलिए तो हमें रात को भी नींद नहीं आती। दिन रात के भय आतंक से हमारा हृदय अशांत बना रहता है। यदि वह भगवान पर भरोसा करते तो हमारी यह दुर्दशा नहीं होती। हमारा दिल शांति और संतोष से शीतल रहता। पर हाय, हमारी अक्ल ही मारी गई है। हम चोरी से 10-20 रुपयों का तार भेज देते हैं, बिजली की लाइनें काट देते हैं। हम जरा भी नहीं हिचकते कि हमारे इस तुच्छ फायदे के लिए कितनी फसलें बर्बाद हो गई, लाखों का घाटा हो गया, कितनों के घर में अंधेरा छा गया। अब असंख्य गरीबों के बच्चे भूखों से मरेंगे। हमने हजारों के मुंह की रोटी छीन ली। अब हम दुखी नहीं होंगे तो कौन होगा? चोरी से प्राप्त कुछ रुपए हमें कदापि चैन से नहीं रहने देते। हम पर हजारों गरीबों की आह पड़ेगी, जिससे हमारा सत्यानाश जरूर होगा। हमने अहंकार बस अपने को भगवान ही समझ लिया है। सोचते हैं कि हम यह नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं। अरे मूर्ख, इसीलिए तो इतना अभाव हुआ है। तुम्हारा यह अहंकार छूटता तो समय पर दृष्टि होती, समुचित उपज होती और सर्वत्र शांति छाई रहती। सतयुग में एक बार बोने पर लोग 20 बार फसल काटते थे, और आज फसल लगाकर यह भी निश्चित नहीं कि 6 माह बाद भी अन्न घर में आएगा या नहीं। क्यों? क्या पहले के लोगों का भगवान कोई रिश्तेदार मान लगता था और हमारा नहीं? ऐसी बात कही। अरे दुनिया में इतना रच पच कर तुमने कर लिया है। 10-5 बच्चे जन्मा लिए, लाखों रुपए कमा लिए, खूब अच्छी पोशाक पहन ली। इन्हीं चीज़ों में यह अमूल्य जीवन गवा दिया ना। ये सोचो तो पशुओं के बिना प्रयास ही उनमें उसके एक बार में दर्जनों बच्चे पैदा होते हैं। सांप के मुंह के द्वारा ही बेशकीमती बनी होती है। खरगोश का पोशाक आप ही हैं, कितनी खूबसूरत, मुलायम और आरामदेह होते हैं। इसीलिए तुम्हें नसीहत करते हैं कि ऐ मनुष्यों, तुम्हारा काम यह नहीं है जो तुम कर रहे हो। तुम मनुष्य हो, अपनी कीमत आंको। तुम्हारे इस शरीर के लिए तो देवता भी तरसते हैं। रामायण में भी लिखा है, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। महापुरुषों ने तुम्हारे हित के लिए ही कहा है। उनके उपदेश तुम्हारे लिए हित है। यदि तुम उनकी बातें नहीं मानोगे तो शास्त्रों को क्या बैल पड़ेगा? तुम उनको बातें मानी, तुम्हारा भला होगा। तुम छिपकर सारी गलतियां करते हो, सोचते हो कि कोई देखता थोड़े ही है। अरे तुम्हारी आत्मा के मुताबिक बनकर हर वक्त तुम्हारे साथ बैठी है। अंतिम फैसला उसी का
मान्य होगा, तुम्हारे साथ में भी वही न्याय होगा, वही सज़ा होगी जैसी तुम्हारी करनी रही है। तुमने दूसरों के साथ जैसा किया है, अब सोच लो तो अपने मन में तुम क्या करते हो। क्या तुम्हारी आत्मा संतुष्ट है तुम्हारे कार्यों से? बिल्कुल नहीं। यदि आत्म संतोष होता तो तुम दुखी ही क्यों रहते? अस्पतालों में जाकर देखो ना, मरीज कैसे छटपटाते हैं। किसी का बाजू कटा, किसी की टांग कटी, कोई दर्द से चिल्ला रहा है। जी सिहर जाता है उनको पीड़ा देखकर। आखिर उन्हें ऐसा क्यों हुआ? लूले लंगड़े अंधे अपाहिज किस तरह दुख पाते हैं? तो क्या वे भगवान के बच्चे नहीं हैं? है अवश्य, पर वे अपनी करनी का फल भोगते हैं। न्यायकारी भगवान के यहाँ रिश्वत नहीं चलती, वहाँ तो यथार्थ आकलन होता है तुम्हारे कर्मों का। हम तो तुम्हारी रहनुमाई ही कर सकते हैं, अब करना या ना करना तुम्हारे जिम्मे। कहना था सो कह गया, क्या बजाऊं ढोल, एक सांस में जात है 3 लोक का मोल। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।